क्या ये सो रहा है? भाभी आप ठीक तो है ना? कोशिश कर रही हूँ। अगर आप बात करना चाहती हैं तो मुझसे कर सकती हैं बात। शुक्रिया गुल, हमेशा साथ देने के लिए। ठीक है, फिर मैं बाद में आती हूँ। क्या हम बात करें? सुनो हारून, क्या तुमने कुछ सोचा उन लोगों के लिए? हमें क्या करना चाहिए? कसम से मैं भी यही सोच रहा हूँ यास्मीन, लेकिन जवेरिया भाभी थोड़ा मुश्किल से मानेंगी। ठीक कह रहे हो, मुश्किल है। वेकेशंस प्लान करें मालदीव में। मालदीव की छुट्टियां, इतना छोटा मत सोचो तुम। पूरी दुनिया की सैर करवाओ तब जाके वो मानेंगी, ऐसे नहीं मानने वाली। अरे मजाक तो मत करो।
हद होती है। ये देखो मेरे सामने आ गया तो बस मैंने तुम्हें भी बता दिया और कुछ नहीं। गलत जगह तलाश कर रही हो तुम लड़की। तुम इसे इंटरनेट पर नहीं, मुझ में ढूंढो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहाँ जाना चाहिए। खाना बनाए? खाना? हाँ बना सकते हैं, देर भी नहीं लगेगी उसमें। अरे मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं उन्हें अच्छा सा खाना खिला के मनाऊंगा। हारून तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यास्मीन, मैं ये कह रहा हूँ कि उन दोनों के लिए एक खाने का इंतजाम करेंगे, खूबसूरत रोमानवी माहौल में। फिर वो क्या करेंगे, ऐसे भाभी का गुस्सा चला जाएगा और वो सुलह कर लेंगे। ये तो जबरदस्त ख्याल है। वाकई अच्छा ख्याल है और हम ये कर भी सकते हैं। ये आइडिया काम करेगा। चलो आओ शुरू करते हैं। हाँ, उठ जाओ। चलो। मैं कुर्सी अंदर करके आ रहा हूँ। क्या आ सकती हूँ मैं? जो कहना था कह चुका हूं मैं। बात अधूरी रह गई थी। कुछ अधूरा नहीं रहा, हमारी बात हो चुकी है। उसके अलावा अगर कुछ कहना है तो मैं सुन रहा हूं। क्या तुम हमेशा ऐसा ही करोगे बारान? हाँ, क्या तवक्को रखती हो? तुम्हें समझना चाहिए। मैं तो समझ रहा हूं, तुम नहीं समझ रही हो। और सारा मसला यही है, तुम मुझे नहीं समझती और बात नहीं सुनती। मैंने सोचे समझे बगैर किया। खौफ इतना बड़ा था कि उस वक्त सही या गलत का अंदाजा नहीं कर सकी। जब औरत माँ बनती है ना, तो वो सिर्फ दिल की सुनती है। मुझे जो करना था वो किया बारान। जो करना था वो कर दिया। वाकई में यही कहने आई हो? कहती हो मैंने जो करना था कर दिया? बिल्कुल। तुम क्या कह रही हो दिलान? अब भी मुझे समझा रही हो? चीखो मत बारान। मैंने जो कुछ किया गुस्से में किया, तुम जानते हो, और तुम मुझ पर चीख रहे हो। चीखूंगा क्योंकि तुम मुझे पागल बनाने की पूरी कोशिश कर रही हो। बाहर एक पागल कम है क्या जो मेरी फैमिली के लिए घात लगाए बैठा है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ, मैं वहां पहुंचने तक कई बार मरकर जिया हूं, तुम्हें मालूम है क्या? 100 बार कहा तुम्हें कि खुद से कोई कदम मत उठाना। आखिर क्यों नहीं सुनती तुम? क्यों नहीं? कहती हो मैं मां हूं, अपने नौमौलूद को कैसे छोड़ सकती है मां? इस पर कभी सोचा है तुमने? उसे मां से महरूम करके हिफाजत करोगी तो सबसे ज्यादा नुकसान खुद को पहुंचाओगी। क्या यही चाहती हो तुम? हाँ, बोलो। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, गलत किया मैं जानती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ तुमसे बारान। जो हुआ उसके लिए, तुम्हें मुश्किल में डालने के लिए, तुम्हें डराने के लिए माफी चाहती हूँ मैं। लेकिन तुम भी समझो ना, एक इंसान हमारे घर में आसानी से कैसे आ सकता है? डरती हूँ बारान, डर लगता है मेरे बेटे को कुछ हो गया तो क्या होगा। ठीक है, रिलैक्स। रिलैक्स हो जाओ बस। दिलान, मेरी बेटी, अपनी माँ की खूबसूरत बेटी क्या कर रही है? खेल रही है? मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ।
अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर देना, वापसी पर लेकर आ जाऊंगा। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए भी होगा तो भूल जाओगे। दुरुस्त कहा जवेरिया, बहुत अच्छे, भूल जाऊंगा मैं। मेरी गुड़िया, मम्मा की बात सुन रही हो ना? आपके बाबा सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ, क्योंकि वो एक नाकाबिल इंसान है। उन्हें कभी कुछ भी याद नहीं रहता और इससे मेरी जान कभी नहीं छूटेगी, जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। जेवदत, बात सुनो। अगर इतना ही जान छुड़वाना चाहते हो तो बता दो, दरवाजा वो रहा, निकल जाओ इस घर से। जा सकते हो तुम। हाँ भाई, जाओ जाओ। हद है यार, या अल्लाह मुझे सब्र दे दे मेरे मालिक। देख रही हो दिलान, देखो अपने बाबा को देखो, हमसे जान छुड़वाना चाहते हैं। हद है। क्या कर रही है मेरी गुड़िया, क्या कर रही है? ओए 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 ओए। मैं ऊंचा बोलने के लिए माफी चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा खौफ है, उतनी ही बड़ी नाराजगी भी है। मैं हर चीज से निपटा हूं और निमट रहा हूं, लेकिन तुम्हारी इस सरकशी के आगे हमेशा बेबस रहा। मेरी जान निकल जाती है। दिलान, तुम्हारे पास रहूंगा तो प्रोटेक्ट कर सकूंगा। अब बगैर बताए कुछ मत करना। तुम्हें मीरान के बारे में भी सोचना होगा। उसके बारे में सोचना मतलब अपने बारे में सोचना है। अब उसको जिंदगी में सबसे ज्यादा मां की जरूरत है, तमाम बच्चों की तरह। ठीक कहा। ये नहीं कह रहा कि कुछ मत करो, तुमसे ये तवक्को नामुमकिनात में से है। बस ये कह रहा हूं कि अकेले कुछ मत करो। इस मामले में अपनी सरकशी छोड़ दो। जो भी करना है हम मिलकर करेंगे, बस इतना ही। ठीक है, मैं अकेली अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करूंगी। खुद को खतरे में नहीं डालूंगी, वादा। ये वादा कितनी बार किया है और कितनी बार तोड़ा है? आओ। मीरान जाग जाएगा। अब चलती हूँ मैं। हमारे पास शाहिद के बारे में नई मालूमात है बेटे। बाबा सही कह रहे हैं, हमने उसके माजी के बारे में काफी छानबीन की। उसका नाम इमरान है। बचपन में उसने अपने बाप को खो दिया था, फिर उसकी माँ ने भी उसे छोड़ दिया था। यतीम खाने में बचपन गुजारा है उसने। इसीलिए जो उसका ख्याल रखे वो बगैर सवाल पूछे उसके साथ जुड़ जाता है। छोड़े जाने का एहसास उसके अंदर एक बड़ा जख्म छोड़ गया। लेकिन इतने कम वक्त में जवाहिर का ऐसा आदमी तलाश कर लेना मेरे दिमाग में सवालात पैदा कर रहा है।
ये या तो शाहिद को पहले से जानता था या फिर तुम जवाहिर के बारे में सोच रहे हो ऐसा? ये ना करो, हमने पहले भी इस पर बात की थी। शाहिद जवाहिर के साथ काफी क्लोज था। वो उसकी मौत का जिम्मेदार हमें समझ रहा है, इसलिए हमसे इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा हो। नहीं जानता, बस जल्द से जल्द उसका मुंह खुलवाना होगा। कल सुबह कर सकता है बात, वो जरूर बात करेगा। शायद आज नहीं तो कल। हाँ, तुम्हारी माँ। क्या उन्होंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की? कभी शफकत से पेश नहीं आई? शायद तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो, बताओ मुझे। एक मासूम बच्चे के साथ जो हुआ उस पर तुम कैसे खामोश रह गए? कैसे? जिसकी हिफाजत कर रहे हो, जिसके लिए तुम खामोश हो, उसी ने तुम्हें बेच दिया, उसी ने तुम्हारा बताया। ओह, जवदत भाई गए? हाँ हाँ चले गए। उनके जाते ही मैंने तैयारियां भी शुरू कर दी। बहुत अच्छा काम किया है तुमने, जबरदस्त। अच्छा हारून, हम कर तो रहे हैं मगर हम इस वक्त उन्हें यहाँ कैसे लेकर आएंगे? हाँ, ये भी तो एक मसला है। रुको जरा, मैं कोई हल निकालता हूँ। बहाने से बुला लेता हूँ। हेलो हारून। हेलो जवदत भाई, कैसे हैं? ठीक हो मेरे भाई, तुम बताओ, खैरियत तो है? भाई वो रेस्टोरेंट में टैक्स लेने वाले आ गए हैं। आपको और भाभी को आना पड़ेगा। सारा हिसाब किताब, टैक्स का लेन देन सब बताना पड़ेगा। क्या कहा, टैक्स वाले? अल्लाह अल्लाह, इस वक्त क्यों आ गए वो लोग यार? जवदत भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करेंगे। जवदत भाई, आपको आना पड़ेगा, आप ही सारे मामला देखते हैं ना, आप ही आए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मगर वो जवेरिया कैसे आएगी मेरे साथ? वो तो बच्ची का ख्याल रख रही है ना। नहीं नहीं, भाभी को भी लाजमी आना पड़ेगा क्योंकि कुछ हिसाब किताब उनके पास भी है। दरअसल 4 लोग होंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। अच्छा चले, मैं फोन रख रहा हूँ, जल्दी से आ जाए। अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं, जल्दी आते हैं। अल्लाह खैर करे। इस बात का क्या मतलब है? यानी क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा कहने से वो लोग फौरन आ जाएंगे? टैक्स वाले हिसाब किताब देखने के लिए आते हैं और टैक्स देना बहुत जरूरी होता है। तो फिर मैं भी कभी ट्राई करूंगी। खैर तुम छोड़ो इन बातों को। जवदत भाई के आने से पहले हम ये सारा काम जल्दी से निपटा लेते हैं यास्मीन, ताकि बाद में परेशानी ना हो। तुम बाकी सामान ले आओ, मैं तब तक ये सजा लेता हूँ। उनको आते ही खूबसूरत लगे। बहुत खूब। माशाल्लाह अम्मी जान, मीरान बिल्कुल ठीक है, खाता पीता है और सोता रहता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं सताता है। आप फिक्र मत करें, सब ठीक है। ठीक है अम्मी, मैं सबसे कह दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। अम्मी आप सबको सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम बेटी। सलामत रहे। थोड़ी थक गई हूँ, कमरे में चलती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ।
थकेंगी कैसे नहीं। रात को गन लेकर घर की पहरेदारी कर रही थी दादी जान। वाकई इन्हें सलाम है, यकीनन अपने कमरे में भी गन के साथ निगरानी करती होंगी। गुल, क्या तुम गन चला सकती हो? नहीं भाभी, बस यही कमी रह गई है। जब भी मैं अपने पोते को देखता हूं तो मेरा दिल खुशी से सरशार हो जाता है। दिल का टुकड़ा है मेरा। देखो जरा इसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना बाबा कि इंसान को असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। जरा देखिए तो कैसे मुस्कुरा रहा है। सही कहा बेटा। अगर इस पर नजरें टिकी रही तो सुबह हो जाएगी, लेकिन इसके बगैर भी तो नहीं रह सकते। मगर दूसरे काम तो करने हैं। चलो गुड नाइट सबको। चलें, गुड नाइट बाबा। ऐसा करते हैं गुल, हम भी चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे टैक्स वाले कहाँ हैं भाई? टैक्स वाले तो नहीं आए। ये जगह खास आप लोगों के लिए सजाई गई है। ये आपके लिए है। लाइए, इसका ख्याल हम रख लेंगे। आप लोग डिनर एंजॉय कीजिए। चलो हम निकलते हैं। बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिएगा। क्या बात है। मुझे लग रहा है ये डिनर तुमने अपॉलॉजी के लिए अरेंज किया है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। खैर कहती रहो, सुन रहा हूं मैं। क्यों, तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे? लेकिन क्यों जवेरिया, मेरा दिल टूटा हुआ है। आखिर मैं क्यों कुछ कहूं तुम्हें? हाँ, तुम्हारा दिल टूटा हुआ है जेवदात। क्या है? मेरा दिल टूटा हुआ है। शादी की सालगिरह भूल गए हो और अब तुम अपनी गलतियों को भी भूलना शुरू हो गए हो। तुमने जो हरकत की थी तुम्हें उसका कोई भी अफसोस नहीं, कोई भी अफसोस नहीं। और मुझसे कह रहे हो दिल टूटा हुआ है। वाह वाह, शाबाश जेवदात। अब तुम अकेले ही खाना खाना समझे तुम। जवेरिया जाने दो। मेरे प्यारे बेटे, मेरे मीरान, बाबा को कितनी प्यारी नजरों से देख रहे हो। जीते रहो तुम। सुन रहा हूं। गुस्सा नहीं करना मगर। हाँ, यानी यकीनी तौर पर गुस्सा करने वाली बात है, लेकिन रिलैक्स, गुस्सा नहीं करूंगा। दरअसल मैं गन चलाना सीखना चाहती हूँ। दिलान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें गुस्सा नहीं करना था। मीरान के बाबा को गुस्सा करने का बहाना चाहिए। दिलान, अभी 2 घंटे पहले तुम पिस्टल हाथ में लिए पूरा हंगामा खड़ा कर चुकी हो, और अब ये कह रही हो? या अल्लाह सब्र। मगर इससे पहले तो तुमने मुझे खुद ही पिस्टल लेकर दी थी। उस वक्त मुझे वैसा मुनासिब लगा और अब मुझे ऐसे मुनासिब लगता है। वैसे भी उस वक्त तुमने खुद ही इनकार किया था। उस वक्त मैं नहीं चाहती थी, लेकिन अब मुझे सीखना है। बिल्कुल नहीं दिलान, मुझे अपना दिफा करना सीखना है। ऐसे नहीं होता दिफा दिलान, इस तरह नहीं होता। देख लो अपने बाबा की मशहूर ना मानने वाली आदत।
इसे अम्मी की मशहूर जिद कहना ज्यादा मुनासिब होगा। वही मशहूर जिद। बस पिस्टल चलाने की कमी थी ना? फरहाद, फरहाद बाहर कोई है, उठो ना फरहाद, फरहाद उठो ना। कोई नहीं होगा गुल, गार्ड्स घूम रहे होंगे। ये गार्ड्स नहीं है, कोई और है, वैसे ही खड़ा है। फौरन आओ, देखो मुझे ये बिल्कुल गार्ड नहीं लग रहा। पता नहीं क्या मसला है यार। कहाँ देखा तुमने? अरे अरे सामने देखो ना, वहाँ सामने जो हिले जुले बगैर खड़ा है, देखो ना। या अल्लाह मुझे सब्र दे। अरे गुल, तुमने उनका शैडो देख लिया होगा। नॉर्मली वो मूव नहीं करते, वो अपनी जगह पर ऐसे ही खड़े रहते हैं। स्ट्रीट लाइट में उनके शैडो से तुम डर गई होगी गुल। अच्छा, अब रिलैक्स रहो और सुकून से सो जाओ, और मुझे भी सोने दो। अरे क्या बताऊं, अंधेरे में सब अजीब लगता है। आखिरकार इंसान को मोहतात रहना चाहिए। परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना यहाँ। मेरी जान, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हद तक ये स्ट्रीट लाइट भी। बारान, दिलान, वही बात मत करना। मेरा जवाब वही होगा। एक आगा की बीवी होने के नाते मेरा ये ख्याल है कि मुझे गन चलानी आनी चाहिए, सिर्फ हिफाजत के लिए। मैं सबक सीख चुकी हूँ, डरो मत। गलत दिन चुना है तुमने इस मौजू पर बात करने के लिए। तो फिर कल बात करें। दिलान, बारान, आगा की बीवी हूँ मैं। क्या आगा की बीवी के पास गन नहीं होती? दादी जान को देखो ना, वो तो बंदूक चलाती हैं। दिलान, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता तुम हथियार चलाना किस लिए सीख रही हो? मैं बिल्कुल कायल नहीं होऊंगा। मेरा जवाब वही है। अब दोबारा ये मौजू मत छेड़ना। ठीक है। ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या देख रहे हो तुम? तुम क्यों देख रही हो? दिल चाह रहा है देखने को। मेरा भी। तो बताओ फिर कब तक ऐसे देखती रहोगी? क्या कोई मसला है तुम्हें? नहीं, क्यों होगा मसला? बस ये जानने का तजस्सुस है कि तुम हारोगी कब। हारने वालों में से नहीं हूं मैं। मैं भी नहीं, और ये तुम जानती हो।
हारने के लिए थकना पड़ता है और मुझे तुम्हारी आंखों में आराम मिलता है। तुम जो कहते थे वो ठीक था। तुम्हें देखते हुए मुझे भी सुकून मिलता है। कोई चाल नहीं, जानता हूं मेरा ध्यान बटा रही हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वाकई में? तो फिर ठीक है, जो नजरें हटाए वो हारेगा। पलक झपकाना तो जायज है ना? भूख तो नहीं लगी तुम्हें? मैं कई दिनों तक ऐसे रह सकता हूं, लेकिन लगता है कि तुम हारने वाली हो। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? पता नहीं, खाने की बात कर रही हो शायद, इसीलिए अंदाजा लगाया। मैं अपने महबूब की आंखों में देख रही हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यानी तुम्हें बहाने की जरूरत नहीं। खाने का आइडिया तो नाकाम रहा। हाँ, नाकाम रहा यास्मीन। पता नहीं हम उन्हें कैसे मना पाएंगे, वो तो नाराजगी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। यास्मीन, तुम सच में सही कह रही थी। इनके लिए तो मालदीव ही ठीक था यार। डिनर प्लान तो खराब हो गया। पता होता तो ना करते। मेरे ख्याल से इनके लिए मालदीव ही ठीक रहेगा यास्मीन। मौसम भी अच्छा है, बीचेस हैं, आराम से घूमेंगे फिरेंगे। जो भी तुम क्या कहती हो, मालदीव या कहीं और? एक मिनट, क्या कहा तुमने? मालदीव या फिर कहीं और? उसके बाद? मेरा मतलब है कि खुली हवा हो, पेड़ पौधे हो, फूल हो। हाँ, फूल। तुमने फूल कहा हारून, हल निकल आया। क्या हम फूल बेचेंगे? हाँ बिल्कुल। अब हम क्या करने वाले हैं जानते हो? हम जेवदत भाई की तरफ से जवेरिया को फूल भेजेंगे, ठीक है? और तुम तो जानते हो जवेरिया को फूल कितने पसंद ठीक है। हम एक खूबसूरत सा बुके तैयार करेंगे और फिर उसे जवेरिया को भिजवा देंगे। जवेरिया उसे देखकर बहुत खुश होगी। लो, हल निकल आया। ये अच्छा आइडिया है, ठीक कहा। और जेवदत भाई को पता भी नहीं चलेगा। चलो इस बारे में कुछ सोचते हैं, पहले ये काम निपटा लें। ठीक है, ये मैं साइड कर देता हूँ। मैं ट्रे लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाकर ट्रे ले आओ, मैं बाकी काम देखता हूँ। अब भी मुझे देखकर बौखला जाती हो। हमेशा कुछ न कुछ गिरा देती हो।
एक मासूम बच्चे के साथ जो हुआ उस पर तुम कैसे खामोश रह गए? कैसे? जिसकी हिफाजत कर रहे हो, जिसके लिए तुम खामोश हो, उसी ने तुम्हें बेच दिया। ए, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? क्या चाहते हो तुम? बारान काराबे को बुलाओ, मुझे बात करनी है। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं खुद पहन लूंगी। मैं पहनाता हूं। मैं इतनी गैर जिम्मेदार हूँ क्या? जब मेरी आंखों में देखती हो तब हो जाती हो, हर वक्त नहीं। शुक्रिया। कौन है? आकर बताता हूं। हाँ, कोई पेशरफ्त हुई? जी आगा, शाहिद बात करना चाहता है। ठीक है, मैं आता हूं। लेकिन उसकी एक शर्त है आगा। कौन सी शर्त? वो दिलान भाभी से बात करना चाहता है। शाहिद दिलान से बात करेगा? जी हाँ, यही शर्त है उसकी। मैं उससे बात करूंगी। चलो जवाहिर शुरू करना होगा। चलो शाबाश। दिलान, गैर जरूरी बात पर बिला वजह इसरार मत करो। मेरी बीवी को उस आदमी से बात नहीं करनी चाहिए। प्लीज बारान, मुझे भी साथ ले चलो। हो सकता है शायद मुझे सब कुछ बता दे। तो मुझे बताया ना वो, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। शाहिद,
बॉस, आप यहाँ कैसे? मैंने बारान के लोगों को काबू कर लिया है। मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। काराबे ने तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दी है। बारान काराबे ने कहा कि तुमने मुझे बेच दिया है। ओह अच्छा। कहा कि मेरा पता उसे तुमने बताया है। क्या यह सच है कि तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहते हो? क्या बकवास कर रहे हो शाहिद? हाँ, तुम्हारा छोटा दिमाग क्या क्या साजिशें कर रहा है? बारान काराबे का असर है क्या ये? बिल्कुल, ये बारान काराबे का ही असर है, क्योंकि उसकी आदत है कि वो पीछे से हमला नहीं करता। तुम जैसे पीठ पर वार करते हैं। बुज़दिल नहीं हूं तुम जैसा। बकवास बंद करो शाहिद। अभी और भी बहुत से काम बाकी हैं। अपनी तवानाई को बचा के रखो। सही हो या गलत, काराबे जरूर जमीन पर गिरेगा। चलो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। उस नन्हे से बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता मैं, और ना ही उसकी माँ को कोई तकलीफ दूंगा। क्या मतलब है इसका? ये समझें कि मैंने अपना रास्ता जुदा कर लिया। तुम्हारा नमक खाया है मैंने, कहा सुना माफ करना, लेकिन तुम्हारी वो रोटी अब जहर बन चुकी है। इतना ही कहना था मुझे।